अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, ये नाम है भाई। आज हम ये पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किस तरह दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन की दरियाफ्त, और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज यानी कैनाल शुआओं की दरियाफ्त। तो पहले मैं आपको प्रोटॉन के डिस्कवरी का बैकग्राउंड बताता हो, पस मंज़र बताता हो। तलबा चूँकि मादा यानी एटम जो है, एटम एज ए होल न्यूट्रल है, तादीली है। एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि चूँकि एटम के अंदर मनफी चार्ज कैथोड शुआएं मौजूद है, तो इससे मालूम होता है कि एटम में ज़रूर कुछ मस्बत ज़रात, कुछ मस्बत शुआएं भी मौजूद होंगे जो कैथोड रेस की चार्ज को बैलेंस करे, मुतवाज़न करे, इसका असर ख़त्म करे और एटम क्या हो जाए, तादीली बन जाए। तो चूँकि एटम तादीली ज़र्रा है, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो मालूम होता है कि कैथोड रेस के अलावा एटम में ज़रूर क्या है, पॉजिटिव ज़रात, मस्बत शुआएं मौजूद है। इसलिए एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये प्रोटॉनों का या पॉजिटिव रेस का या शुआओं का या ज़रात का नतीजा साइंसदानों ने निकाला है भाई। इसी तरह तो आइए अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो ये तो बैकग्राउंड था। तो ये किसने डिस्कवर किए थे भाई, प्रोटॉन डिस्कवर किसने किए थे? तो याद रखो, ये गोल्डस्टाइन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किए थे 1886 में। डिस्कवरर इसका डिस्कवरर कौन है भाई? याद रखो, प्रोटॉन्स या कैनाल रेज वर discovered by Goldstein in 1886 experimentally तजुर्बाती तौर पर किसने दरियाफ्त किए? गोल्डस्टाइन ने 1886 में। कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड, कैनाल रेज को दरियाफ्त किया बाई गोल्डस्टाइन ने इन 1886 में एक्सपेरिमेंटली, तजुर्बे के ज़रिए, तजुर्बाती तौर पर। तो गोल्डस्टाइन ने तजुर्बे के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल किया, जैसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल अपरेटस, तो भाई एक्सपेरिमेंटल अपरेटस गोल्डस्टाइन ने क्या इस्तेमाल किया था? एक्सपेरिमेंटल अपरेटस एक्सपेरिमेंटल अपरेटस जो गोल्डस्टाइन ने इस्तेमाल किया अपने तजुर्बे में, तो अपरेटस क्या है, मैं आपको शक्ल बनाता हो या इसका डायग्राम बनाता हो तो आपको इंशाल्लाह आसानी से मालूम हो जाएगा। तो उसने क्या
इस्तेमाल किया था? उसने एक शीशे का ट्यूब लिया था जिसे हम कहते हैं ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। गोल्डस्टाइन ने 1886 ईस्वी में शीशे का ट्यूब इस्तेमाल किया जिसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं क्या? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर दोनों सिरों पर उसने मेटालिक प्लेट्स रख दिए, मेटालिक धाती प्लेट है। तो एक प्लेट यहाँ पर रखा और दूसरा प्लेट यहाँ पर। तो याद रखो तलबा, ये प्लेट जो था इनमें से एक प्लेट, ये परस करे ये प्लेट, इसमें उसने क्या बनाए थे? सुराख बनाए थे। क्या बनाए थे? सुराख, परफोरेशंस बनाए थे भाई। और ये क्या है? इस गिलास ट्यूब के में, इस शीशे की ट्यूब में उसने क्या फिट किया? वैक्यूम पंप। ये क्या है? वैक्यूम पंप है। अक्सर तलबा कहते हैं कि वैक्यूम पंप क्या होता है? तो ये एक ऐसा पंप होता है भाईजान कि इसके ज़रिए हम किसी चीज़ से हवा निकालते हैं, इवाकुएशन करते हैं, हवा को निकालते हैं। नदी इसके लिए जो पंप इस्तेमाल होता है हमें इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम पंप कहते हैं भाई। तो ये वैक्यूम पंप उसने लगाया और इस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस था? आपको मालूम है बिल्कुल, डिस्चार्ज ट्यूब के तजुर्बे से पहले मैंने बताया था, इसमें था हाइड्रोजन गैस। तो उसने हाइड्रोजन गैस डाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक स्क्रीन, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो गोल्डस्टाइन ने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया इस शीशे की ट्यूब के अंदर की तरफ, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया भाई। फिर उसने ऐसा किया कि इस प्लेट को, इस परफोरेटेड प्लेट को क्या बनाया? एनोड बनाया। क्या बनाया? एनोड। यानी इसने इस प्लेट और इस प्लेट को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या किया भाई? मुंसलिक किया। तो उसने हाई वोल्टेज बैटरी यहां पर लगाई। ये क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी या सोर्स आप भी कह सकते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स। तकरीबन इसका वोल्टेज क्या था? 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज थी भाई। और ये इसका क्या है? पॉजिटिव प्लेट है इस बैटरी का। तो ये इसने ये नेगेटिव प्लेट है। ये क्या है? नेगेटिव प्लेट बैटरी का। तो जब ये नेगेटिव प्लेट परफोरेटेड के साथ क्या हुआ? मुंसलिक हुआ, तो ये कैथोड बन गया भाई। ये परफोरेटेड ट्यूब जो है, ये परफोरेटेड, ये क्या है? कैथोड है भाई। और इस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। तो ये क्या है? कैथोड। क्या? कैथोड है। ये क्या बन गया? ये बैटरी का प्लस प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जब ये इसके साथ मुंसलिक हुआ तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बन गया। और ये क्या है भाई? एनोड है। क्या है? एनोड। इसी तरह ये आप जानते हैं ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब, ये क्या है भाई? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये हाइड्रोजन गैस है जो अंदर की तरफ उसने डाला है। तो ये अपरेटस है, एक्सपेरिमेंटल अपरेटस। एक्सपेरिमेंटल apparatus which was used by Goldstein as shown in the figure। गोल्डस्टाइन ने जो तजुर्बाती सामान इस्तेमाल किया ये शक्ल में दिखाया गया है तलबा। उसने शीशे का एक ट्यूब इस्तेमाल किया जिसे हम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसमें क्या लगाया? वैक्यूम पंप लगाया और इस ग्लास ट्यूब के दोनों सिरों पर दो मेटालिक प्लेट रख दिए। एक प्लेट से उसने क्या बनाया? कैथोड बनाया। लेकिन कैथोड के दरमियान उसने क्या बनाए थे? सुराख बनाए थे। तो इसे हम असल में कहते हैं कैथोड, लेकिन ये क्या है? परफोरेटेड। क्या है भाई? परफोरेटेड कैथोड है, यानी सुराखदार कैथोड है। क्या है? सुराखदार कैथोड है। सुराखदार कैथोड है, इनमें सुराख है। उसने यहां पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी लगाया। तो ये क्या है? इसका एक्सपेरिमेंटल अपरेटस है।
experimental apparatus is shown in the figure, is shown in the figure. अब उसने इस अपरेटस के अंदर क्या किया? तजुर्बा। तो अब हम आते हैं तजुर्बे की तरफ, एक्सपेरिमेंट की तरफ। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है, या एक्सपेरिमेंटल अपरेटर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो गोल्डस्टाइन ने ऐसा किया कि इस वैक्यूम पंप के जरिए गोल्डस्टाइन ने इस हवा या हाइड्रोजन गैस की मकदार किया कि कम किया, हाइड्रोजन की मकदार कम किया। जब उसने हाइड्रोजन की मकदार बहुत कम किया और इसका दबाव तकरीबन 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक गिरा दिया, कम किया, तो उसने मुशाहिदा किया, उसने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया कि कैथोड रेस की मुखालिफ सिमत में, कैथोड रेस की मुखालिफ, ये कैथोड रेस है भाई, ये क्या है? कैथोड रेस। लेकिन उसने ये मुशाहिदा किया कि कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में भी कुछ शुआए आ रहे हैं इस तरफ, कैथोड रेस की मुखालिफ सिमत में कुछ शुआए क्या कर रही हैं? आ रहे हैं, और ये शुआए इस कैथोड के सुराखों से गुजर जाते हैं और यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ जब ये टकरा जाते हैं तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ये क्या देते हैं? चमक देते हैं, स्पार्किंग करते हैं, चमक पैदा करते हैं। फ्लोरेसेंस, स्पार्किंग को हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस भी कहते हैं भाई। फ्लोरेसेंस का मकसद है चमक। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रहे हैं जो कैथोड के सुराखों से गुजर जाते हैं और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकराते हुए स्पार्किंग पैदा करते हैं। तो इस स्पार्किंग से उसने ये मुशाहिदा किया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रहे हैं जो कैथोड शुआओं के मुखालिफ सिमत में आ रहे हैं। क्या? कैथोड शुआओं की मुखालिफ सिमत में। तो इन शुआओं को उसने क्या नाम दिया? कैनाल रेस का नाम दिया, कैनाल रेस। और जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन्स का नाम दिया गया, या पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। तो इसलिए इनको क्यों कैनाल रेज का नाम दिया गया? इसलिए कि ये इन सुराखों से गुजर जाते थे, ये शुआए कैथोड में मौजूद सुराखों से गुजर जाते थे, तो इसलिए इनको कैनाल का नाम दिया गया, कैनाल रेज। कैनाल का अपना माना है परपुरेशन। कैनाल का क्या माना है भाई? कैनाल, कैनाल का माना है परपुरेशन, सुराखी। तो गोल्डस्टाइन ने क्या तजुर्बा किया? गोल्डस्टाइन ने ये ट्यूब लिया, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने तजुर्बा किया। गोल्डस्टाइन reduced the hydrogen gas pressure and passed current through it inside the discharge tube. He observed, उसने मुशाहिदा किया, he observed that some rays were coming in opposite direction of cathode rays and pass through canals, perforations या होल्स आप भी कह सकते हैं, सुराख, होल्स आप कैथोड and produce
sparking on fluorescent screen. Fluorescent screen. These rays were named as canal rays. These rays were named as canal rays. इन शुआओं को कैनाल रेस का नाम दिया गया क्योंकि कैनाल से गुजरते थे. Because they passed through the canals of the cathode, perforations of the cathode. Later on they were also named as proton by Young. तो मैं आपको एक बार फिर आसानी के साथ दोहराता हूँ. गोल्डस्टाइन ने क्या किया भाई? गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तजुर्बा किया. किस तरह तजुर्बा किया? मैंने यहाँ पर लिखा है गोल्डस्टाइन रिड्यूस्ड. गोल्डस्टाइन ने कम किया द हाइड्रोजन प्रेशर, द हाइड्रोजन गैस का दबाव थ्रो वैक्यूम पंप, किसी चीज़ के जरिए, वैक्यूम पंप के जरिए कम किया था. एंड पास्ट और पास किया, गुजारा, करंट गुजारा थ्रो इट, इस गैस से इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाला था, इसका प्रेशर कम किया और फिर हाई वोल्टेज बैटरी लगाई और करंट को क्या किया? गुजार दिया. तो क्या उसने देखा? जब रिड्यूस प्रेशर हुआ था, उसने प्रेशर रिड्यूस किया था. ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया दैट सम रेज वर कमिंग, कि कुछ शुआएं आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में. किस चीज़ के मुखालिफ सिमत में? कुछ शुआएं आ रहे हैं आपके कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में. एंड पास थ्रो कैनाल्स, और कैनाल से गुजरते हैं, सुराखों से गुजरते हैं आपके कैथोड के सुराखों से. एंड प्रोड्यूस स्पार्किंग, और चमक देते हैं ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ क्या करते हैं? टकरा जाते हैं. तो इसी तरह उन्होंने इन रेज को क्या नाम दिया? दीज रेज वर नेम्ड एज कैनाल रेज. इन शुआओं को कैनाल रेस का नाम दिया क्योंकि ये कैनाल से गुजरते थे, सुराखों से गुजरते थे, कैथोड के सुराखों से. तो आज का ये टॉपिक था कैनाल रेस की डिस्कवरी. तो इंशाल्लाह मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है. तो तलबा आपको चाहिए कि मेरा हर लेक्चर गौर से सुनिए, देखिए और सब्सक्राइब मेरा चैनल करिए और इसी तरह अपने साथियों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में कि वो भी मेरे चैनल के तमाम लेक्चर से क्या हो फ़ायदा उठा सके और इसी तरह हर केमिस्ट्री के पेपर को अच्छी तरह से हल कर सके.